हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है वो इंडियन जियोग्राफी का है, जिसमें हम बात करेंगे कि कृषि और इससे संबंधित जो प्रमुख गतिविधियां हैं उनकी बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कृषि से संबंधित जो प्रमुख क्रांतियां हैं, जो कि हमारी जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस की मैं बात करूं, यानी आपकी आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये वीडियो लेक्चर निश्चित रूप से उपयोगी रहेगा। या मैं बात करूं इस वीडियो लेक्चर में विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रचलित कृषि हैं तो उसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, तो वो कौन से नाम हैं। साथ में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्रमुख फसलों की उत्पादन की स्थिति की। तो इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात करते हैं, भारत में जीवन यापन का सबसे बड़ा जो साधन है वो कृषि है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। बात करते हैं, भारत में सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं। कौन कौन से हैं? कुएं और नलकूप है, नहरें और तालाब हैं। तो सबसे पहले कुएं एवं नलकूप की बात करते हैं। तो इससे जो है भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। देखो, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपको प्रमुख फसलों की उत्पादन की स्थिति में से आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, मिनिमम कहाँ से होता है, या फिर प्रमुख कोई फसल दे देते हैं उससे संबंधित कुछ क्रांति हुई, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन जैसे स्टेट पीसीएस जैसी एग्जाम्स होती हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में जो सिंचाई का स्रोत है वो किस प्रकार का है, उसमें कितना एरिया में कौन से स्रोत से सिंचाई होती है। तो इस प्रकार से मैंने वीडियो लेक्चर को बनाया है ताकि आपके सभी जो एग्जाम्स है उसके लिए उपयोगी हो सके। तो देखो, कुएं और नलकूप है, इससे सर्वाधिक मात्रा में इंडिया में सिंचाई की जाती है। और लगभग मैं इसकी अनुपात की बात करूं तो ये 60% जो इसकी सिंचाई है वो इसके माध्यम से की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राज्य आपसे पूछ सकता है वन लाइनर क्वेश्चन में, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सिंचाई के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है? तो जो कुएं एवं नलकूप हैं इनके माध्यम से जो सिंचाई के लिए आदर्श स्थिति की मैं बात करूं, यानी सबसे उपयुक्त जो स्थान कौन सा है, तो वो है मैदान। अब बात करता हूं मैं, सिंचाई का दूसरा जो साधन है वो है एक नहरें, यानी नहरों के माध्यम से भी लगभग भारत में 30% सिंचाई की जाती है। नहरों से जो सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। यानी नहरों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? पंजाब से। वहीं कुएं नलकूप से तो ये उत्तर प्रदेश में होती है, यूपी में होती है। बात करते हैं इनकी आदर्श स्थिति की, यानी नहरों से सबसे अधिक जो सिंचाई है वो उपयुक्त कहाँ पे होती हैं? तो जहाँ पे तालाब व कुएं दोनों ही नहीं हो तो उस स्थिति में नहरों का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे नहरों से सिंचाई की जाती है। बात करते हैं तीसरी जो सिंचाई का साधन है वो है तालाब। तो इससे लगभग 5% पर सिंचाई होती है। ठीक है, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई भारत के तमिलनाडु राज्य में होती है। इसके लिए जो आदर्श स्थिति है वो होते हैं आपके पठार, यानी जो पठारी इलाका होता है वहाँ पे तालाब के माध्यम से सिंचाई की जाती है। ये मैंने आपको एक सामान्य जो भारत जो कृषि प्रधान राष्ट्र है उसके संबंध में जो बेसिक डिटेल थी उसको समझाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की ओर हम जाते हैं। तो भारत में प्रमुख रूप से 3 फसलें बोई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो है खरीफ की फसल, एक है रबी की फसल और एक है जायद की फसल। तो जो खरीफ की फसल है ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो यह जो फसल है वो उष्ण कटिबंधीय फसल है और इन्हें तापमान की अधिक आवश्यकता होती है। तो आपको ऐसा सामान्य शब्दों में एक एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि खरीफ की जो फसल है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आप इसको जानकारी में अपने दिमाग में रखो, को इसे शालू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खरीफ की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है उसको पूछ सकता है। तो ये खरीफ में चावल जो है ये मुख्य खाद्यान्न फसल है। बात करते हैं नेक्स्ट की आगे, अब रबी की फसल की। तो रबी की जो फसल है इसे नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। यह जो ऋतु थी वो उष्ण कटिबंधीय थी और ये शीत ऋतु की फसल है। इसे स्थानीय भाषा में उनालू के नाम से जाना जाता है। यह सभी शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। रबी की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है ये देखो इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने खरीफ की जो मुख्य खाद्यान्न फसल थी वो चावल थी। मैं गेहूं की बात करता हूं तो गेहूं में ये रबी की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जायद की फसल। जायद की वे फसलें होती हैं, इनका जो टाइम पीरियड इन होता है ना, वो समय अवधि वो अलग होती है। ये रबी और खरीफ इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, यानी रबी के बाद में लिया जाता है और खरीफ से पहले, यानी बहुत कम समय में लिया जाता है। जैसे जैसे वो ककड़ी हो गया, सब्जी, तरबूज, खरबूजा, ये मतीरा, ये सब जो फसल होती है ना, इन्हें जायद की फसलों के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम में जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, जिसमें कि ये जो वीडियो लेक्चर है लगभग 15 से 20 मिनट का ये वीडियो लेक्चर रहेगा। मेरा ये मानना है कि कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं, उससे संबंधित आपके जो आगामी जो आपकी निश्चित कोई भी भर्ती परीक्षा हो, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसी एक वीडियो लेक्चर से सही होने वाले हैं। तो इस चैनल को आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखो, बात करते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कृषि और उसका प्रचलित नाम। तो जो पलामू कृषि है, ये किस राज्य की है? तो ये भारत के मणिपुर राज्य में प्रचलित है। आपको क्या एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इन्हें सुमेलित क्रम में करना होता है आपको, ठीक है, ऐसे मेल करना है इनको, कौन सा बेमेल है ये भी पूछ सकता है। तो जो पलामू कृषि है ना, ये कहाँ पे है? तो ये मणिपुर राज्य में है। मैं पोडू कृषि की बात करूँ तो ये आंध्र प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे प्रचलित है। वहीं खल कृषि जो है, ये हिमालय जो बेल्ट है वहाँ पे प्रचलित है। बोगमा कृषि ये जो मेघालय में प्रचलित है। कुमारी जो कृषि है, ये केरल की जो कृषि है उसका प्रचलित नाम है। बात करते हैं देपा कृषि की, तो ये मध्य प्रदेश में प्रचलित है। राजस्थान में देखो, हाँ, इसमें दक्षिणी राजस्थान में है, वहाँ पे वालरा और दजिया के नाम से है, जो कि वनों को काटकर जो आदिवासियों के द्वारा उनको मतलब सलेज किया जाता है, उनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसको दजिया और चिमाता के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। मैं बात करता हूँ जारा कृषि की, तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। अब बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में, या सभी जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे भारत की जो प्रमुख क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति हो गई, ये सब है ना, आपकी पीली क्रांति हो गई, रेड क्रांति हो गई, रेड ऑपरेशन, श्वेत क्रांति, इन सब क्रांतियों के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ से बात करते हैं भारत में जो हरित क्रांति है, इसके जनक कौन है? तो भारत में तो ये देखो, हाँ, ये विश्व की बात हो रही है यहाँ पे। भारत में तो जो MS स्वामीनाथन है ना, इनको हरित क्रांति का जनक मानते हैं, लेकिन ये यहाँ पे भारत नहीं है। तो भारत से ये जो हरित क्रांति का जो विश्व में जो जनक है ना, वो है नॉर्मल ई बोरलॉन्ग, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो एकांक जो क्षेत्रफल है पर फसल के उत्पादन को बढ़ाना, ये जो है हरित क्रांति का एक शाब्दिक अर्थ है। यानी एक छोटा जो अंचल है और उस अंचल में, ये देखो, सपोज कीजिएगा आप, ये अंचल है, इस अंचल में जो छोटा अंचल है, इसमें जो कृषि जो उत्पादन है ना, उसको एकाएक से बढ़ाना, ये इस हरित क्रांति का मुख्य मोटिव था। भारत में इस क्रांति के मैं जनक की बात करूं तो MS स्वामीनाथन है, जो कि आप सभी जानते हो। क्रांति की जो शुरुआत है 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ जो हुआ था वो गेहूं की फसल को हुआ था, इसलिए इस क्रांति को गेहूं की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि किस फसल को, ये देखो हरित क्रांति की बात कर रहे हैं ना, किस फसल को इस हरित क्रांति के माध्यम से सबसे अधिक लाभ हुआ था। और बात करते हैं सबसे अधिक किस फसल को लाभ हुआ था और किस राज्य को हुआ था। तो गेहूं की फसल से सर्वाधिक जो लाभ हुआ था ना, तो इससे गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ भी हुआ था, और जो राज्य जो था वो पंजाब में हुआ था, ठीक है। अब बात करता हूं मैं ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1970 में होती है, और इस जो ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम था, इसके माध्यम से श्वेत क्रांति या सफ़ेद क्रांति का जो प्रचलन हुआ था। इस कार्यक्रम के जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। इन्होंने अमूल की स्थापना की थी, ठीक है ना, यानी दूध के जो क्षेत्र था ना, उसमें एक अभूतपूर्व क्रांति का लाने का जो कार्य था वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के माध्यम से हुआ था। इसमें दूध उत्पादन को जो है बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पीली क्रांति। आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस क्रांति का संबंध किससे है। एग्जाम में बेसिकली जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्रांति का संबंध किससे है, या कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित है, ऐसे करके, ठीक है। तो पीली क्रांति है, इसका संबंध देखो सरसों उत्पादन है, इससे है। भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है सरसों का वो राजस्थान राज्य में होता है, और राजस्थान में भी बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन जो है वो भरतपुर और
श्रीगंगानगर में होता है। और देखो मैं जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है ना, ये है आपके सेवर भरतपुर में, इसको भी आप ध्यान में रखो। श्रीगंगानगर ये जो है राजस्थान का जो अन्नागार या अन्न का भंडार भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रजत या सिल्वर क्रांति की। तो इसका जो है संबंध है वो अंडा उत्पादन से है, ठीक है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो इसका संबंध झींगा उत्पादन से है। आपको क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर को यदि आपने पहले से नोट्स तैयार किए हुए हैं तो केवल एक बार रिवीजन ही करना है, ठीक है। आपका जो पूरा टॉपिक है ना वो आपके मतलब वापस रिफ्रेश हो जाएगा। वो तिरंगा क्रांति की मैं बात करता हूँ तो इसका संबंध जो है वो ऊर्जा व कृषि से है। कृष्ण क्रांति तो इसका संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। रेड क्रांति की बात करें तो लाल जो टमाटर है या मांस उत्पादन है इससे इसका संबंध है, ठीक है। ये देखो थोड़ा यहाँ पे हो गया ना, टमाटर व मांस उत्पादन से इसका संबंध है। पीसी कल्चर की बात करें तो ये मछली पालन से संबंध आता है इसका। सेरीकल्चर का तो रेशम पालन है, उत्पादन है उसका, इससे संबंध आता है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो है फल फूल सब्जी कृषि इससे रिलेटेड जो होता है। एपीकल्चर ये इसका संबंध मधुमक्खी पालन से है। विटीकल्चर है अंगूर की जो कृषि की जाती है उसको कहा जाता है सिल्वीकल्चर, ये जो है वनों का संरक्षण से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर जो पुष्प की जो कृषि होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। वर्मी कल्चर जो केंचुआ का जो उत्पादन होता है ना उससे संबंध रखता है। अब बात करते हैं भारत की जो महत्वपूर्ण जो फसलें हैं, ये जो अब यहाँ से जो है ना मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी मेरा ये मानना है कि अब यहाँ से जो है ना जो मैं फसल बता रहा हूँ भारत की महत्वपूर्ण, यहाँ से आपके इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद में नए के बराबर क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा, क्योंकि मैंने सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ना उन सभी को इसी एक वीडियो लेक्चर में शामिल किया है, ठीक है। देखो चावल जो है भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। तो भारत में 70% जो लोग हैं वो चावल खाते हैं। चावल के खेत में हमेशा जल से भरे रहते हैं, ठीक है। ये आपको एक बेसिक किसी इंफॉर्मेशन थी, वे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यह उष्ण कटिबंधीय फसल है। यह भारत में सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसल है। ये देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया ना आपके लिए, सबसे अधिक जो उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये आपके चावल होगी। बात करते हैं नेक्स्ट, देखो भारत में सर्वाधिक 76 फल पर बोई जाने वाली जो फसल है वो भी चावल है। देखो वन लाइनर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। कौन सी है? खरीफ की मैं बात करूँ, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल देखो अभी हमने ऊपर बात की थी खरीफ में, तो ये जो है आपकी चावल है। और रबी में बात करें तो रबी में गेहूं है, ठीक है। अब चावल की जो प्रमुख किस्म कौन कौन सी है, जैसे रत्ना है, कृष्णा है, कावेरी है, जमुना, बासमती, सेला, बासमती और माही, सुगंधा। तो सबसे जो प्रसिद्ध किस्म है चावल की वह आपकी बासमती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की जो किस्म है चावल की वह है माही सुगंधा। देखो इस वीडियो लेक्चर को मैंने जो इंडिया लेवल की स्टेट और जो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है उसके साथ साथ में इसमें इस वीडियो लेक्चर में मैंने थोड़ा राजस्थान का जो दृष्टिकोण है ना उसको डालने का प्रयास किया है। इसलिए इस वीडियो लेक्चर पर यदि आप पहली बार आए हैं तो वीडियो लेक्चर को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। राजस्थान की जो किस्म की बात करूं तो माही सुगंधा है। अब मैं उत्पादन की दृष्टि की बात करता हूं चावल की, तो देखो विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो इसका चावल का चीन में होता है। दूसरा स्थान जो है चावल में वह इंडिया का है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। वहीं सर्वाधिक उत्पादकता की मैं बात करूं प्रति हेक्टेयर में तो उसमें पंजाब का स्टेट जो है वो नाम आता है। और चावल की जो फसल है इसके लिए उपयुक्त जो मिट्टी है ना वो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि सबसे उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो यही होती है, ठीक है। बात करते हैं दूसरी फसल है हमारी गेहूं। ये भारत की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है, ठीक है। हाँ, और रबी में बात करूं तो ये रबी की पहली है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख किस्म है आपको देखो इसमें ये क्या है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि कौन सी प्रमुख किस्म किसकी है या किसकी नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो लेक्चर भले ही लंबा हो सकता है लेकिन आपके एग्जाम के लिए और आपके बेस को और अधिक बढ़ाने के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत अधिक उपयोगी साबित होने वाला है। प्रमुख किस्म की मैं बात करूं देखो सोना, कल्याण ये गेहूं की है, सरबती, मेक्रोनी, कोहिनूर, राज 3066 ये राजस्थान की किस्म है, ठीक है। राज 3066, ठीक है।
उत्पादन की स्थिति की बात करते हैं तो गेहूं के उत्पादन में विश्व में चीन का प्रथम स्थान है, वहीं भारत का दूसरा स्थान है इसमें। तो देखो विश्व में जो है चीन है ना, वो गेहूं का देखो सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है। दूसरा स्थान किसका है? इंडिया का है। वहीं अभी हमने चावल की बात की थी तो 70% भारत में जो लोग हैं वो इंडिया के खाते हैं चावलों को, लेकिन उसके बावजूद भारत में जो है ये चावल का जो उत्पादन है ना, प्रोडक्शन, वो चीन करता है। ठीक है, विश्व में देखो चीन दूसरा स्थान, भारत है। यही गेहूं में भी, दोनों में भी वो सेम स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये प्रति हेक्टर की हमने बात कर ली ना, वहीं भारत का दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन यूपी और सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो पंजाब प्रति हेक्टेयर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन श्रीगंगानगर में होता है, जिसे अन्न का भंडार भी हम कहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, ये देखो जो मोस्टली एग्जाम्स होती हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो धान का कटोरा है वो किसे कहते हैं? जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मक्का, दूसरी फसल है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, तीसरा फसल है। भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है मक्के का वो कर्नाटक राज्य में होता है, और विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो यूएसए में होता है, यूनाइटेड जो स्टेट अमेरिका है, यहाँ पे उसका उत्पादन होता है। और इसका उत्पादन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर सुअर जो है ना वो सबसे अधिक उनका लोग पालन करते हैं, तो उनके लिए इस मक्के का उत्पादन किया जाता है वहाँ पे। बात करें राजस्थान की स्थिति की तो राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ स्टेट में होता है। ठीक है, प्रमुख किस्मों की मैं बात करूं, क्योंकि राजस्थान की जो एग्जाम्स होती है ना वहाँ पे ये किस्म जरूर पूछ लेता है कि कौन सी किस्म किसकी है। तो माही कंचन, माही धवल, अरुण, किरण, नवजोत, टेकन और प्रभात, ये जो है मक्के की प्रमुख किस्में हैं। बात करते हैं बाजरे की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फसल है बाजरा, एक है ना मस्टर्ड, ये उष्ण कटिबंधीय फसल है, और विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका वो इंडिया में होता है, यानी भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो राजस्थान राज्य जो स्टेट है यहाँ पे होता है। और राजस्थान में भी मैं इसकी यदि बात करूँ, आपको डिटेल में जाऊँ तो ये लगभग बाड़मेर में सबसे अधिक बोया जाता है, और जयपुर में, बाकी तो क्या बजट में आंकड़े आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन जो सामान्य स्थिति है उसकी मैं बात करूँ तो बाड़मेर में सबसे अधिक इसको बोया जाता है बाजरे को, और जयपुर में इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बात करते हैं हम जवार जो है इसकी, तो इसे सोरगम के नाम से भी जाना जाता है, और ये रबी व खरीफ दोनों की फसल है। ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रबी और खरीफ दोनों की फसल है। ठीक है, बात करते हैं, इसे उत्तर भारत में गरीब की रोटी कहते हैं। ये जो इस प्रकार के फैक्ट है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकते हैं। देखो ठीक है, इसका सर्वाधिक जो यानी प्रोडक्शन जो होता है वो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रागी की। तो ये एक मोटा अनाज है, इसे दक्षिण भारत में गरीब की रोटी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कर्नाटक में इसका होता है। सर्वाधिक दलहन की मैं बात करूं तो इसका जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको एक बार केवल देखना है और 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा और ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और आपकी जो आगामी जो भर्ती परीक्षा है उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएंगे। तो सर्वाधिक दलहन का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है, सर्वाधिक तिलहन का जो उत्पादन है वो गुजरात में, और खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादन सभी को जानकारी है ये उत्तर प्रदेश में होता है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन केरल में, और भारत में सर्वाधिक मिर्च का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, और राजस्थान में जो है राजस्थान की जो मथानिया मिर्च है ना, ये जोधपुर की, ये बहुत फेमस है। ठीक है, भारत में जो अंडा उत्पादन की स्थिति की मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक इसका होता है प्रोडक्शन, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अजमेर में। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि मैं इसमें इंडिया पर्सपेक्टिव के साथ साथ में राजस्थान का जो पर्सपेक्टिव है जियोग्राफिक है वो भी एक नमित मात्रा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है अंडे का वो अजमेर में होता है, और सर्वाधिक काजू नारियल का उत्पादन केरल में होता है। सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन ये आपके आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में हल्दी का उदयपुर में होता है उत्पादन। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन ये जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। साथ में बात करते हैं नकदी फसल जो कौन कौन सी है उनकी, यानी जो तुरंत उनसे क्या होता है पैसों की प्राप्ति हो सके ऐसी फसलें। ठीक है, ये तंबाकू की बात करते हैं, ये प्रमुख नकदी फसल है। देखो ये भी उष्ण कटिबंधीय फसल है। विश्व में जो सर्वाधिक इसका प्रोडक्शन जो करता है वो चीन जो राष्ट्र है उसके द्वारा किया जाता है, फिर ब्राज़ील और भारत में। ये देखो है ना, भारत का इसका तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान आता है, लेकिन इसको जो कंज्यूम की बात करते हैं ना, यानी उपभोग की बात करें तो भारत में इसका पहला स्थान आता है। यानी उत्पादन तीसरे स्थान पे, उत्पादन की दृष्टि से हम तंबाकू में तीसरे स्थान पे हैं, लेकिन उपभोग की बात करें तो उपभोग भी हमारा पहला स्थान आता है। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो ये है तंबाकू की प्रमुख किस्म की मैं बात करूं तो ये है निकोटीना
टिबिकम और निकोटिना रस्टिका ये तंबाकू की प्रमुख किस्म है। देखो मेरा ये मानना है कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके इस टॉपिक से एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो लेक्चर को और अधिक कैसे इसमें कौन से कंटेंट है जो कि मैं डाल सकता था या मेरे से भूलवश रह गए हों। ठीक है, इसलिए आपका जो सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं भारत में सर्वाधिक उत्पादन की। तो इसका जो है ये टोबैको है, तंबाकू, इसका आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है उसको तंबाकू शिरडी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो अलवर में होता है इसका, ठीक है, तंबाकू का। चाय की बात करें तो ये चाय छायांकित पौधा यानी छायादार पौधा है। इसके लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन बशर्ते इसमें देखो कुछ शर्तें हैं। इसमें क्या है कि ये एक छायादार पौधा है, बहते हुए जल की न कि जल भराव की, यानी इसमें वर्षा तो चाहिए मैक्सिमम, लेकिन जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, यानी बहता हुआ जल होता है ना, वो इसके लिए उपयुक्त होता है। तो विश्व में इसकी स्थिति की मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है चीन में चाय का। ठीक है, देखो हमने अभी चावल की बात की, वहाँ पे चीन में सबसे अधिक उत्पादन हो रहा, प्रोडक्शन उसकी बात की थी हमने, गेहूं की, वहाँ पे भी सबसे अधिक हो रहा है, चावल में भी हो रहा है, चाय में भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में भारत की स्थिति आती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक इसका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन, वो असम राज्य है, यहाँ पे होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय का आयातित देश है, वह उपभोक्ता देश है, यानी उपभोक्ता तो सबसे अधिक भारत में इसका उपभोग होता है, लेकिन भारत देखो ये सबसे बड़ा आयातित देश है, यानी सबसे अधिक आयात इस चाय का भारत ही करता है। चाय भारत का एक राष्ट्रीय पेय है और दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ की जो चाय है वो सबसे अधिक प्रचलित है। और एक ये भी पूछ लेते हैं आपको, थीन नामक जो तत्व होता है ना, वो भी चाय में पाया जाता है। मैं बात करता हूँ कॉफ़ी की, इसका जो हिंदी में इसको कहवा भी बोलते हैं। तो इसका विश्व में सर्वाधिक जो प्रोडक्शन है वो होता है इसका आपका ब्राज़ील है ना, शाओ पाउलो नाम की जो सिटी है उसको कॉफ़ी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे फेजेंडा है ना, यहाँ पे की जो कॉफ़ी है वो वर्ल्ड की फेमस है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन की मैं बात करूँ तो ये कर्नाटक में होता है कॉफ़ी का। ठीक है, चिकमंगलुरु को भारत की कॉफ़ी सिटी के नाम से जाना जाता है। किस्म की मैं बात करूं तो अरेबिका और ये रोबस्टा, इस प्रकार की ये दो किस्म हैं कॉफ़ी की। कपास की बात करते हैं यानी कॉटन की, तो भारत में सर्वाधिक जो इसका उत्पादन है गुजरात महाराष्ट्र में होता है। बात करते हैं जूट की, तो जूट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है इसको, इसे सोने का रेशा कहा जाता है, इसे सन व पटसन भी कहते हैं। देखो ये एक ही पंक्ति में 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, गोल्डन फाइबर, ठीक है, सोने का रेशा, सन व पटसन भी कहते हैं। और इससे क्या किया जाता है, तो बोरियां बनाई जाती हैं इससे। और अब उत्पादन की बात करूं मैं तो विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो बांग्लादेश और भारत में होता है इसका। ठीक है, पहले नंबर पे जूट या पटसन के उत्पादन में बांग्लादेश की स्थिति आती है, उसके बाद में भारत की। भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। बात करें अफीम की तो इसके फल को क्या कहते हैं, टोडा कहते हैं, इससे अफीम हासिल की जाती है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अफीम का अफगानिस्तान में होता है और भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है। और वहीं राजस्थान की स्थिति की मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ और जो ये आपका डूंगरपुर है यानी वागड़वाड़ा बेल्ट जो है, इसमें इसका उत्पादन होता है। और इसका जो है सामान्य इसका उपयोग जो है वो दवाई बनाने में किया जाता है। वो एक अलग चीज़ है कि वर्तमान परिस्थितियों में इसका जो है नशे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यदि हमारा ये प्रयास आपको किन्हीं भी रूप में पसंद आता है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।